महिला कैदी ने एक हेयर पिन को चाबी की तरह इस्तेमाल करके आसानी से स्टील की कोठरी का दरवाजा खोल लिया। फिर जल्दी से कोने में सरक गई और सुरक्षा कैमरे की निगरानी का कोण गलियारे से दीवार की ओर मोड़ दिया। गार्ड, जो पूरी तरह अपने अखबार में डूबा हुआ था, इस छोटे से बदलाव को बिल्कुल भी नहीं देख पाया। इसके बाद उसने कप से चम्मच उठा लिया। वह कॉफी जो गार्ड लिसा के लिए उसे होश में लाने के लिए लाया था, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अंदर रखा चम्मच उसके हत्या मिशन को पूरा करने का एक मुख्य उपकरण बन जाएगा। हालांकि उसने निगरानी की समस्या हल कर ली थी, फिर भी लिसा को बेहद सावधान रहना था, क्योंकि अगर उसने जरा सी भी आवाज की तो गार्ड उसे पकड़ सकता था। अपनी कोठरी से सफलतापूर्वक निकलने के बाद लिसा पानी के कूलर के पास गई, एक प्लास्टिक कप उतारा और उसे जल्दी से आधा पानी से भर लिया। फिर पानी और चम्मच लेकर वह पास के इलेक्ट्रिकल रूम में घुस गई। इसके बाद जो हुआ वह पूरे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने पहले चम्मच को सर्किट ब्रेकर के ऊपर क्षैतिज रूप से रखा, फिर प्लास्टिक कप के नीचे एक छोटा छेद कर दिया और उसे भी इलेक्ट्रिकल बॉक्स के अंदर रख दिया। छोटे छेद को सीधे चम्मच के ऊपर रखते हुए उसने एक साधारण टाइम्ड सर्किट ब्रेकर डिवाइस बना लिया। सब कुछ तैयार होने के बाद लिसा ने अपने फुर्तीले शरीर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से छत के वेंटिलेशन डक्ट में चढ़ गई। उसका उद्देश्य इस लंबे डक्ट से गुजरकर पुरुष कैदियों के सेल क्षेत्र तक पहुंचना और एक सीरियल बलात्कारी की हत्या करना था। जल्द ही तेजी से घूमता हुआ एग्जॉस्ट फैन उसके रास्ते में आ गया, लेकिन लिसा पूरी तरह शांत रही। यहीं पर उसका बनाया हुआ शॉर्ट सर्किट डिवाइस काम आने वाला था। जैसे ही चम्मच पानी की बूंदों का वजन सहन नहीं कर पाता, वह नीचे तारों पर गिर जाता, जिससे पूरा वेंटिलेशन सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता। उसी क्षण एग्जॉस्ट फैन भी घूमना बंद कर देता। लेकिन यही वह समय था जब लिसा घबरा गई। उसे पंखों के बीच से बहुत तेज गति से गुजरना था, क्योंकि उसी समय वार्डन ने भी इलेक्ट्रिकल खराबी का पता लगा लिया था और जांच के लिए एक कर्मचारी को भेज दिया था। जैसे ही बिजली फिर से चालू होती, वह पंखों से टुकड़े टुकड़े हो सकती थी। सौभाग्य से लिसा काफी किस्मत वाली थी। जिस समय गार्ड ने सर्किट ब्रेकर नीचे किया, उसी पल वह अपना पूरा शरीर एग्जॉस्ट फैन के पार ले जा चुकी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद लिसा ने वेंटिलेशन डक्ट खोला और नीचे पुरुषों के वॉशरूम में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गई। अब उसे सिर्फ इंतजार करना था। जब कोई गार्ड वॉशरूम का इस्तेमाल करने आता तो वह चुपचाप स्टॉल से बाहर निकलती, पीछे से उसके पास जाकर अचानक हमला करती। उसने एक ही बार में उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने उसके शरीर का इस्तेमाल करके मॉनिटरिंग रूम में गार्ड को धोखा दिया। गार्ड को लगा कि स्क्रीन पर उसका साथी है और उसने सीधे सेल का दरवाजा खोल दिया। यह बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि लिसा उस आदमी के पीछे छिपी हुई है। इसके बाद लिसा ने निगरानी के अंधे क्षेत्र में गार्ड की बंदूक और चाबियां ले ली। फिर उस सेल को खोला जहां बलात्कारी को अकेले रखा गया था। जब वह गहरी नींद में था, उसने उसे 2 गोलियां मारकर खत्म कर दिया, लेकिन गोलियों की आवाज ने जेल का अलार्म भी बजा दिया। गार्ड्स ने तुरंत अपने हथियार उठाए और पूरी तेजी से लिसा की ओर दौड़ पड़े।